जिस तरह आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, उसी तरह इंसान कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ही जीवन में ऊंचाइयों हासिल कर पाता है। हाल में इसका एक उदाहरण चर्चा में आया है कि कोई भी हैरान रह जाएगा। अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी NVIDIA के CEO जेनसन हुआंग का लिंक्डइन प्रोफाइल इन दिनों वायरल है। दरअसल इसमें इतनी बड़ी कंपनी के CEO ने अपने अनुभव के बारे में जो लिखा है वहाँ कतई आम नहीं है। इसमें लिखा है, ताइवान में जन्मे अमेरिकी बिजनेसमैन जेनसन ने 1980 के दशक में ओरेगोन में डैनी में डिश वॉशर, बर्तन धोने वाले वेटर और बस बॉय के रूप में काम किया था। नासा और बोइंग ने मिलकर यह फैसला किया कि 6 सितंबर 2024 की देर रात करीब 3:15 बजे के आसपास स्टारलाइन कैप्सूल स्पेस स्टेशन से अलग होगा। 7 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे धरती पर लैंड होगा। लैंडिंग न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंडिस स्पेस हार्बर में कराई जाएगी। नासा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट पर इसका लाइव प्रसारण भी करेगा। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जिसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून को स्पेस स्टेशन गए थे। 8 दिन बाद उन्हें इस यान से लौटना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से दोनों स्पेस स्टेशन पर अटक गए। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी शनिवार को जजों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। इन दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध देश में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की अपील की कि वे इन मामलों का शीघ्र निपटारा करें, ताकि विशेष रूप से महिलाओं और पूरे समाज में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर विश्वास किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। आजादी के अमृत काल में 140 करोड़ देशवासी का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत बनने का। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ को पिंजरे में कैद करने वाले पिंजरे के पास लगे कैमरे में कैद बाघ की तस्वीरें कैद हुई है। वन विभाग के अधिकारी संजय बिस्वाल ने कहा कि टाइगर मूवमेंट मैप के जरिए टाइगर की निगरानी की जा रही है। टाइगर को पिंजरे में कैद करने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए हैं। 2 ड्रोन कैमरों के साथ ही वन कर्मियों और बाघ मित्रों की मदद ली जा रही है। बता दें कि 27 अगस्त को इमलिया गांव में रहने वाले किसान अमरीश कुमार पर बाघ ने हमला किया था, जिससे अमरीश की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई। विनेश फोगाट ने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, किसान अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अभी भी कम नहीं हुई है। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुई। आपकी बेटी आपके साथ है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मांगे पूरी हो, और जब तक आप अपने अधिकार नहीं ले लेते तब तक वापस न लौटे। उन्होंने कहा कि हम जब अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं तो यहाँ हर बार राजनीति नहीं होता, आपको हमारी बात सुननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यह हमेशा जाति या कुछ और के बारे में नहीं होता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपके अधिकार मिले और हमारी बेटियाँ आपके साथ हैं। IAS धर्मेंद्र कुमार को दिल्ली का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। वह 1 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। धर्मेंद्र कुमार 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड है। दरअसल दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के बाद धर्मेंद्र कुमार के सामने दिल्ली की चुनी हुई सरकार नौकरशाही और उपराज्यपाल के बीच दूरियों को पाटने सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। अपने शांत व्यवहार के लिए जाने जाने वाले धर्मेंद्र कुमार को अपनी इसी छवि को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। वह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, जिससे उनकी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई। धर्मेंद्र कुमार के अनुभव में NDMC के अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व पर्यावरण सचिव के रूप में उनका कार्यकाल शामिल है, जो उन्हें शहर के प्रभावशाली चुनौतियों में मूल्यवान दिशा देता है। बिहार में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। बारिश के बाद जल जमाव के कारण मच्छरों की तादाद बढ़ी है और उसमें डेंगू मच्छर भी शामिल है, जिसके कारण सूखे में डेंगू के डंक से लोग करहा रहे हैं और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी पटना डेंगू का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 29 मामले सामने आए हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा 18 केस की पुष्टि हुई है। पटना में 25 मरीज अस्पताल में एडमिट है।
बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने शुक्रवार को बिहार में 3 प्रभारी सचिव नियुक्त किए हैं। कांग्रेस पार्टी की नियुक्तियों में जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। पार्टी ने जिन 3 नेताओं को प्रभारी सचिव बनाया है उनमें पिछड़ा वर्ग के देवेंद्र यादव, दलित समाज से सुनील कुमार पासी और मुस्लिम वर्ग से शाहनवाज आलम शामिल है। इससे राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटा तेजस्वी यादव भी टेंशन में पड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की नज़र अब राजद के कोर नोट बैंक पर है। केदारनाथ से एयरलिफ्ट किए जा रहे हेलीकॉप्टर को शनिवार सुबह करीब 8 बजे गिराना पड़ गया। क्रिस्टल एविएशन की इस हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए Mi-17 एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। एयरलिफ्ट के दौरान तेज हवा के चलते Mi-17 का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद पायलट ने हादसे की आशंका को देखते हुए इसे सुरक्षित जगह ड्रॉप कर दिया। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि हवा और हेलीकॉप्टर के वजन से Mi-17 का बैलेंस बिगड़ा था। इसके बाद पायलट ने थारू कैंप घाटी में खाली जगह में हेलीकॉप्टर को ड्रॉप कर दिया। श्रद्धा कपूर और राजकुमार स्टार हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार बढ़त बनाई जा रही है। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इस मामले में इसने बाहुबली 2, जवान, पठान और एनिमल जैसे कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। कह सकते हैं कि एक स्त्री आज बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है, जिसके सामने बड़े बड़े एक्टर्स भी फेल है। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री के सीक्वल ने 16 दिन पूरे कर दिए हैं। फिलहाल आज के कलेक्शन के साथ फिल्म ने 453 करोड़ की कमाई कर ली है। खबर लिखे जाने तक टेक्निकल की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने 16वें दिन 4 करोड़ का कलेक्शन किया था। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।